इस तरह के 3D मैप एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर जाना है। प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर एक वर्ड मैप PNG को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है, इतना। उसके बाद यहीं पर रखना है और 2 फ्रेम्स आगे की तरफ चले जाना है और यहाँ पर डॉट लगाकर इस फ्रेम को सेव कर लेना है ताकि हमारे की फ्रेमिंग करते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचना है तो इधर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर की फ्रेम पर क्लिक कर देना है और शुरू में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और ऐड कर लेने के बाद अब बारी आती है पोजीशन आइकन की। तो Z पर जाकर थोड़ी सी इसकी पोजीशन बढ़ा देती हूँ। सेम इसी तरह रोटेट पर जाकर नीचे रोटेट पर भी इसकी पोजीशन को मैं एडजस्ट कर देती हूँ, बट उससे पहले एक की फ्रेम ऐड कर देती हूँ। की फ्रेम ऐड करने के बाद पहले की फ्रेम पर आना है और इसको रोटेट कर देना है -33 की तरफ। अब देखते हैं ओके, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। इनके मिड में मौजूद ग्राफ को भी एडजस्ट कर लेती हूँ और सेम इस तरह रोटेट वाले ग्राफ को भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ये कर लिया तो यहाँ पर आने के बाद अब इसका साइज सबसे पहले मैं बढ़ा देती हूँ। ओके, इधर पहुंचने के थोड़ा सा आगे इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर सर्च करना है सैचुरेशन एंड विब्रेंस पर क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है और शुरू में आ जाना है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचना है तो यहाँ इसको की फ्रेम दे देना है सैचुरेशन के ऊपर और एक फ्रेम आगे की तरफ जाना है और एक और की फ्रेम देकर इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर देनी है। जैसे ही हमने 0 किया, देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यहीं पर आने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर एक इंडियन मैप PNG को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब पहले इसको एडजस्ट कर देती हूँ ताकि साइज बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। फिर यहाँ पर आकर इसको मैं रेड स्टैंड कर देती हूँ और यहीं पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है और सबसे पहले सर्च बार में जाकर कंटूर लाइंस को सर्च कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाकर इसको ओके कर देना है। मैं पहले इसका कलर चेंज कर देती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और इसके आउटसाइड में जाकर इसका कलर बिल्कुल 0 कर देना है इस तरह। और इसकी विड्थ जो है, जो हम यानी कि स्ट्रोक जो है हमारा कितना चौड़ा होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा बस इसका चाहिए, इतना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे ना, अल्फा का मतलब होता है कि जो हमारा स्ट्रोक है वो कितना ब्लरी सा आना चाहिए या डार्क आना चाहिए, ये इसलिए होता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगी फिल पर। फिल मीन्स के जो मिड में कलर है उसको डिसअपेयर कर देना है। अब आप नोटिस करो ये हमारा बॉर्डर बन चुका है। हमें वेक्टर ड्राइंग पर जाकर एक डॉट को ड्रॉ नहीं करना पड़ा, ये हमारी यहाँ बचत हो गई है। इसके बाद एक और हैरान कौन आपको इफेक्ट दिखाने वाली हूँ, चलो देखते हैं। अगेन इफेक्ट पर जाना है और सिलेक्ट इफेक्ट पर जाना है और सर्च करना है यहाँ पर वाइप। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स आ गई हैं वाइप की, तो मुझे वो वाला नहीं, मुझे रेडियल वाइप चाहिए। तो मैं रेडियल वाइप की स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट कर देती हूँ और इसको बिल्कुल ही 0 कर देती हूँ। 0 कर लिया तो अब प्रोग्रेस और यहाँ पर प्लस आइकन थोड़ा सा आगे करती हूँ ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ही बढ़े। इतना हो जाने के बाद प्रोग्रेस पर जाना है और इसको 360 पर लेकर आ जाना है। अब इसको देखती हूँ, स्पीड अभी भी थोड़ी सी फास्ट है तो मैं की फ्रेम को थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ लेकर जाती हूँ। ओके, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद वापस जाना है और इसी लेयर को सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर देना है और डुप्लीकेट करने के बाद अब इफेक्ट्स पर जाकर इन सारे इफेक्ट्स को रिमूव कर देना है और ऐड इफेक्ट पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है सॉलिड कलर, ताकि हम अपनी मर्जी से एक बेहतरीन कलर को सिलेक्ट कर सकें। इसलिए मैंने सॉलिड कलर किया और अगेन स्टैंडर्ड सेटिंग और यहाँ पर कलर जो है मैं इसको येलो कर देती हूँ। येलो करने के बाद यहाँ राइट साइड पर देखें तो नीचे 3 आइकन्स हैं, तो मैं थर्ड वाले पर क्लिक कर दूंगी और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। बट मैं चाहती हूँ ये आउटलाइन यानी जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक के अंदर जो है ये कलर फिल हुआ हुआ शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाऊंगी, कॉन्ट्रास्ट पर जाकर ओवरले कर दूंगी। ओके, अब ये थोड़ा सा कलर हल्का हो गया है तो मैं इफेक्ट्स में जाकर थोड़ा सॉलिड कलर में अगेन इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है ना वो मैं चेंज कर देती हूँ ताकि मुझे डार्क सा कलर अवेलेबल हो जाए। अब उसके बाद एक और अमेजिंग इफेक्ट की बारी आती है, तो चलो देखते हैं। ऐड इफेक्ट पर जाऊंगी उसके लिए और सर्च करूंगी, यहाँ पर पल्स ओपेसिटी को सर्च कर लेना है।
ये आ गया और इसका अगेन स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब इधर आ जाना है। तो सबसे पहले यहीं पर गौर से देखो इस सेटिंग को, नहीं तो मेरी तरह तुम्हें कई घंटे लग जाएंगे इसको सेट करने में। और सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस जो इसके अंदर ब्लिंकिंग होगी वो हमें कितनी फास्ट चाहिए, तो मैंने उसको फुल कर दिया है। और उसके बाद अब आ रही है स्ट्रेंथ पर, तो मैं स्ट्रेंथ पर क्लिक करूंगी, प्लस पर जाऊंगी और थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर एक और की फ्रेम दे दूंगी। अब स्ट्रेंथ को जो है ना मैं बिल्कुल ही 0 कर दूंगी। 0 मैं क्यों कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं पिछले वाली जो की फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग इसका डॉट लगा देती हूँ और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर देती हूँ। तो अब इसको देखते हैं। परफेक्ट। अभी थोड़ा सा इसका की फ्रेम मैं आगे कर देती हूँ, तो अगेन देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर आके ये स्टॉप हो गया है। तो अभी यहाँ पर एक और इमेज की बारी आती है, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगी, मीडिया पर जाऊंगी और एक इमेज जो कि मैंने अभी अभी डाउनलोड की है उसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब उसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ तक। अभी हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देती हूँ और इसको जो है इस इमेज को मैं बिल्कुल ही मिड में एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, इतना हो जाए तो उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके एक शेप को ले आऊंगी, उसका साइज बढ़ा दूंगी और उसको इसके ऊपर बिल्कुल ही एडजस्ट कर दूंगी। उसके बाद इंडियन मैप पीएनजी की लेयर में से किसी एक लेयर को सिलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। डुप्लीकेट कर लेने के बाद अब उसको बिल्कुल ही शुरू में लेकर आऊंगी और इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी बिल्कुल खत्म कर देनी है। ये ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम इसको अगर मास्किंग करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बिल्कुल ही क्लियर नजर आ सके। जैसे मैं ऊपर वाली लेयर को अब सिलेक्ट करूंगी और शेप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद टॉप राइट साइड पर जाऊंगी और थर्ड वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगी। इसको सिलेक्ट करूंगी, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और उसके बाद यहाँ एक की फ्रेम देकर थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है और एक और की फ्रेम दे देना है। की फ्रेम दे देने के बाद अब शुरू में आना है और इसको बिल्कुल नीचे कर देना है। ओके, अब इतना हो जाए तो उसके बाद वापस जाना है और इसको दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर देना है, जो कि मास्क की थी वो वाली लेयर और सेकंड वाली पीएनजी। इन दोनों को क्लिक करने के बाद अगेन टॉप राइट साइड पर जाकर मास्क वाली पीएनजी सेलेक्ट कर देनी है। अब इसको देखते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। उसके बाद मैं 3D मैप एनिमेशन का एक और पार्ट बनाने वाली हूँ, बट उससे पहले तुम्हारा बेसिक नॉलेज जो है इलाइट मोशन को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उससे पहले इलाइट मोशन को लेकर तुम्हारा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर तुमने मेरी बेसिक नॉलेज वाली इलाइट मोशन की वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर मौजूद लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो